Actually, this is the statement of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj that to take out a conditioned soul at the lotus feet of Krishna, you have to expend gallons of spiritual blood. आसान नहीं है, क्योंकि वो एक स्टोरी आता है ना, याद है ना वो स्टोरी, वो एक बंदा, ये जब वार्तालाप चल रहा है तो नारद मुनि ने चैलेंज दिया, बोले मैं देखता हूँ बौद्ध जीव कितना आकर्षित हैं। तो आया, देखा एक बंदा पूरा धनी व्यक्ति, उनका धन में आसक्ति है। नारद मुनि बोला ये तुम कृष्ण भजन करो, नहीं किया। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब आया देखा वो बंदा मर चुका और क्या बना, कुत्ता बना। कुत्ता बन के उसका जो खेती है, खेती के चारों ओर घूम रहे। बोले नारद मुनि, बोले अरे तुमको मैं बोला था कृष्ण भजन करने के लिए, देखो तुम्हारा कृष्ण भजन नहीं किया, तुम्हारा अभी अधोपतन हो गया, तो आप तो कुत्ता बन गया। अरे अभी समय है, अभी भजन करो बोल के फिर चले गए। कुछ दिन के बाद आए थे, कुत्ता को दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ गया थे? वो सांप बन गया। अरे कृष्ण जय कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री सुखदेव, बोले सांप बन गया। बोले नारद मुनि, बोले अरे तुझे फिर से बोला था भजन करने के लिए, देखे कितना डिग्रेशन, पहले कुत्ता बना फिर सांप बन गया, अभी भी समय है भजन करो। बोले अभी देखता हूँ, एक्चुअली यहाँ रखा है ना वो धन संपद गाड़ के मिट्टी का नीचे, हमारे जो अभी पोता पोती सब गरीब हो जाएगा तब उनको मैं दे देंगे। तो फिर वो उनका पोता पोती को बुला के लाया, उनको मार डाला, फिर उनका आत्मा को लेके गया भगवान के पास। तो कहना क्या अर्थ है कि भौतिक जगत में जो एक बार गिर गया, फिर से भगवान का चरण कमल में आने के लिए जो ये हमारे आचार्य आध्यात्मिक गुरु कितना प्रयास करते हैं, इससे हमें पता लगता है। इसलिए तो हम प्रार्थना करना है, वही नंद तनुज किंकरंग पतितमाम विषमे भवाम बुधो कृपया पाद पंकजो इधर धूलि सदृशं विचिंत। क्योंकि हम कृष्णदास है, लेकिन हम पिछले कर्म के कारण गिर गए हैं ये भव समुद्र में, तो कृपया फिर से हमें अपना चरण कमल में स्थान दीजिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्र शुक्र बन गया, क्योंकि जब असुर और असुरों का बीच में युद्ध में जीत गया, वो लोगों ने जश्न मना रहे हैं और उनका आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति जी आए हैं, उनको सही से स्वागत नहीं किया गया, तो वो गिर गया और शुक्र बन गया। तो अभी ब्रह्मा जी को हेडेक हो गया, अभी इंद्र का पोस्ट के लिए कोई उपयुक्त बंदा नहीं है, तो अभी उन्होंने मेडिटेट किया, बोले इसके पहले कौन था, उनको फिर से उनके वो पद दे देते हैं। देखा अरे वो तो शुक्र बन गया। बोले फिर वो आया भूलोक में, तो जहाँ पे वो घूम रहा था, वो बोले चलो फिर से तुमको इंद्र का पोस्ट दे देंगे, इंद्र का पोस्ट दे देंगे। वहाँ जाके क्या करेंगे, हम तो इधर अच्छा से खा रहे हैं रोज गरम गरम एनीवे। तो बोले तुम उधर अमृत खाते थे और वो क्या अमरावती में रहते थे, और बोले नहीं देखिए मेरा पत्नी भी नादुस नुदुस हैं, चाबी बॉडी, मेरे बच्चों भी हैं 6 हाफ ए डजन, सब खुश हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी पहले उनका बच्चों को मार डाला। बोले कोई बात नहीं है, मेरे पत्नी है, फिर से पैदा कर लेंगे, क्या है मतलब एग्जैक्ट कह रहे हो, कोई आचार्य ने ऐसे बताया। फिर देखा, बोले इनका पत्नी के प्रति बहुत आसक्त है, पत्नी को भी मार डाला। जो पत्नी को मार डाला वो पूरा गुस्सा हो गया, वो मारने दौड़ा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी का सुख शरीर है, उसको क्या मारेंगे। बोले फिर वो बोले अच्छा क्या वो जो स्वर्ग की बात कर रहे हैं वहाँ मिलता है क्या ये गरम गरम कहने का ये अर्थ है, जब आप शरीर बदल देते हो सब भूल जाते हो। व्हेन यू चेंज योर दिस मेटेरियल बॉडी यू फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट यू आर इन योर प्रीवियस लाइफ। इन जनरल बहुत मतलब वेरी बिरला होता है जो क्या होता है, जाति स्मर क्या बोलते हैं उनको, जो याद रखते हैं पूर्व जन्मों का, जाति स्मर जो भी हैं, तो ये तो बहुत कम होता है, इन जनरल भूल जाते हैं। तो ये शरीर बदल दिया और सब कुछ भूल गया क्या था, क्योंकि अगर नहीं भूल पाओगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो इसलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ना कि ये हम हमारे कर्मों के अनुसार हमारा अगले जन्म मिलता है, तो बीच में ये जमराज का क्या रोल है, बोलो किसका याद है, बोलो। ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो आपको लेके गया जमराज का दरबार में, अगला तय हो गया कि अगले जन्म में ये बंदा शुक्र बन के गू खाएगा। तो अभी उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना, पहले प्रशिक्षण, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग नहीं होगा तो आपके कैसे ऐसे इस तरह के बिहेव करोगे। तो पहले जमराज का कार्य है कुछ दिन उसको ऐसे प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर उनको शरीर में डाल के भेज दिया जाता है, फिर वो आके ऐसे करते हैं। याद रखना, ये लेक्चर हैं गुरु महाराज का 2019 में वृंदावन में लास्ट लेक्चर, वृंदावन का लास्ट डे, वृंदावन आ रहा है ना इसलिए याद आ रहा है सारी चीज़। वृंदावन का लास्ट डे एक लेक्चर है, वो पार्क क्या नाम है, क्या पार्क ना, केशव कुंज, नहीं वो पार्क है चैतन्य विहार पार्क में, वहाँ पे गुरु महाराज का एक लेक्चर है, उसमें गुरु महाराज बोल रहे हैं सारी चीज़। वो ये था हमारे क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया का प्रभु जी,
कनुप्रिया प्रभु को पूछा है, बोलो व्याख्या करो, तो ये व्याख्या दिया, गुरु महाराज बोले हाँ राइट, यू आर राइट। तो ये है मतलब हमें कहने का और तात्पर्य यह है कि हमें जब भौतिक जीवन प्राप्त हो जाता है तो ये इतना खतरनाक है, इससे छूट पाना इतना आसान नहीं है। जब तक तो कृष्ण कथा में हमारा दृढ़ रुचि विकसित नहीं कर पाएंगे तब तो हमें ये भौतिक जगत का जो तारे तारे चीज़ हैं, स्पेशली ये 3 कैटेगरी का कांचन कामिनी प्रतिष्ठा, इससे छूट पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या बोले, कौन छूट पाएगा और कोई वही होचे शुद्ध भक्त, कांचन कामिनी प्रतिष्ठा छाड़िया से जा रे सही तो वैष्णव, सही शुद्ध भक्त, उसके बाद क्या बोलो, संसार पाए तथा पराभव। अब गया नहीं जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का वो रखा है प्लेट, जिसमें चातुर्मास में जीभ से खाते थे, उनका ये भी रखा है, खड़म भी रखा है, वो सारे रखा है, वहाँ पे वो श्लोक लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, इसको हमें बार बार ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। कांचन कामिनी प्रतिष्ठा छाड़िया से जा रे सही तो वैष्णव, सही शुद्ध भक्त, संसार पाए तथा पराभव। दिस मेटेरियल विल बी डिफीटेड बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। यहाँ कह जाना हुई जो ये भौतिक भोग से निर्वित्त तरह से हु इज बिकम फ्री फ्रॉम दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओनली ही कैन रिलीज कृष्ण कथा इन प्रॉपर सेंस। जो आत्मा राम है वही कृष्ण कथा के प्रति रियली आकर्षित होता है। आदर हमारे नींद क्यों आ जाता है जब कृष्ण कथा चल रहा है, इवन गुरु महाराज क्लास दे रहा है, प्रभुपाद का क्लास चल रहा है, हम नींद में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ये भौतिक जगत के प्रति आकर्षण है। लेकिन जो इससे मुक्त हो गया वो घंटे तक कृष्ण कथा सुनते रहते हैं। सिर्फ प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्लास देते थे, कोई आते हैं आधे घंटे बैठते हैं फिर चले जाते हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं मैं घंटे तक बैठ के सुनता था, कभी कभी समझ में नहीं आता है लेकिन बैठा हूं मैं, क्योंकि उनको आनंद आ रहा है। ही बिकम फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल डिजायर, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, सो ही कैन रिलीज, ही कैन बिकम अटैच टू कृष्ण कथा। कृष्ण कथा में जिसका रुचि विकसित कर लिया वो बहुत आगे बढ़ गया, वो एटलीस्ट मध्यम कैटेगरी में आ गया। जो शुरुआत में होता है प्रसादम का टेस्ट होता है, और फिर अब 8 साल 10 साल 20 साल हो गया तो कृष्ण कथा में रुचि हो गया, तो वो मध्यम कैटेगरी में आ गया, और वो इतना फिक्स्ड अप हो गया इवन मायावादी भी उनको भक्ति मार्ग से भटका नहीं सकते। लेकिन जो न्यूफट स्तर में है वो भटक जाएगा, मायावादी के साथ अभ्यास करते लग जाएगा और भक्ति मार्ग से चला जाएगा। लेकिन जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं वो इतना समझ गया, ही बिकम फिक्स्ड अप दैट दिस इज द ओनली पाथ दैट मेक मी लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल इन्फ्लुएंस। जो हमें ये भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं, ये कृष्ण भक्ति मार्ग ही सबसे उत्तम है। उनको ये पूरा पूरा विश्वास है, उनको कोई इनको भक्ति मार्ग से हटा नहीं सकते हैं। और जो शुद्ध भक्त हैं वो तो हमेशा आस्वादन करे। चैतन्य महाप्रभु अपना जिंदगी में ये दिखाया, पूरी रात इनके साथ आप बोलो, इनके साथ हरि कथा आस्वादन करते थे, बोलो चैतन्य महाप्रभु। और एक है स्वरूप दामोदर, स्वरूप, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ ये चर्चा किया, क्यों नहीं किया? बोलो, इस हायर नॉलेज थोड़ा सा कोई बोलना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को भी रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी या किसी भी षड़ गोस्वामी के साथ कभी ये कृष्ण लीला चर्चा नहीं किया, केवल करते थे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ। हाँ, सिख माइती जो भी, हाँ 3.5 जो भी है उनके साथ करते थे, बाकी नहीं किया। एक्चुअली ये सारे जो हैं हमारे जो षड़ गोस्वामी हैं सारे तो मंजरी हैं। मंजरी को भी कृष्ण से डायरेक्ट मिलता नहीं है। आध्यात्मिक जगत में मंजरी हमेशा राधा रानी के अंडर में रहते हैं या दूसरा सखी के अंडर में रहते हैं, वो कभी कृष्ण से डायरेक्ट मिलता नहीं, मिल भी नहीं सकते। नहीं, मंजरी जो है सखी मिल सकते हैं, सखी का बहुत सारी कैटेगरी है, नॉर्मल सखी बहुत सारे, वो मिलेंगे। लेकिन जो मंजरी हैं वो कभी कृष्ण से डायरेक्ट मिल नहीं सकते। वो चाहते हैं हमेशा हमें ये सखी या राधा रानी का सेवा करें ताकि वो कृष्ण का आनंद दे पाए अच्छे से। कहने का अर्थ है कि ये हरिकथा जो है आपको अगर सही तरीके से अगर आस्वादन करना है, कौन आस्वादन करते हैं सही ढंग से, यहाँ वही बताया जा रहा है कि ये नहीं, गुरु महाराज जैसे बोले कि हम 10वें स्कंद भागवत पढ़ने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन फिर बोले लेकिन कि हम धीरे धीरे अग्रगति करना है, उस मार्ग में है तो हम निश्चित रूप से एक दिन उस मार्ग में पहुंच जाएंगे तो पढ़ सकते हैं हम। लेकिन वो 5 जो चैप्टर है 10वें स्कंद का, कौन सा है, रास पंचोध्याय, वो पढ़ना नहीं चाहिए इन जनरल एक्चुअली, इसलिए वो लोगों ने भी डिलीट कर दिया। वो उसका ऑडियो भी नहीं मिलेगा आपको। प्रभुपाद जो कृष्ण बुक का ऑडियो मिलता है ना, लेकिन वो 5 नहीं मिलेगा आपको। क्यों? कहा गया ना, अगर ये रासलीला शुद्ध भक्त का श्रीमुख से श्रवण करोगे तो आपका लास्ट डीजे चला जाएगा। बोला है कि नहीं, सुने हो आप लोग? लेकिन फिर वो डिलीट कर दिया क्यों?
ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ, मतलब ये सारे बहुत कॉन्फिडेंशियल है। बोलो, ये कहा गया कि नहीं कि शुद्ध भक्त का श्रीमुख से जब आप भगवान का अंतरंग लीला श्रवण करोगे, ये भौतिक भोग से आप उब चुकोगे, मुक्त हो जाओगे। लेकिन फिर वो बीबीडी क्यों ये 5 चैप्टर डिलीट कर दिया? बोलो, ऑडियो नहीं मिलता है। चाहते नहीं हम मुक्त हो, चाहते हम कहना ये है आपको कुछ हद तक आगे बढ़ना है। एकदम शुरू में अगर श्रवण करोगे आपको भी ऐसे लगेगा ये फिल्मी स्टोरी जैसे हैं, मटेरियल, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्टोरी है, आपको ऐसे लगेगा यू विल गो एस्ट्रे फ्रॉम द स्पिरिचुअल मार्ग, स्पिरिचुअल पाथ। इसलिए वो लोग डिलीट कर दिया। मुझे भी ये डाउट हुआ था शुरुआत में 2008 या 9 में, मैं बोला ये मिलता है कि नहीं, ढूंढता हूँ, नहीं मिला। बहुत लोगों ने पूछा ये क्यों नहीं मिलता, ये लिखा है, प्रभुपाद खुद कह रहे हैं, इफ यू हियर द कॉन्फिडेंशियल पास टाइम ऑफ राधा कृष्णा देन यू बिकम फ्री फ्रॉम द लास्ट डिजीयर। व्हाई देन दिस 5 चैप्टर इज नॉट अवेलेबल इन ऑडियो फॉर्म? कोई आंसर नहीं दे पाया है। पढ़ने का बोला है कि अगर ये पढ़े हाँ, लेकिन फिर वो डिलीट कर दिया, क्यों बीबीडी डिलीट कर दिया। बहुत लोगों को मैं पूछा, आंसर दे नहीं पाया। फिर एक दूसरे भक्तों से पूछा, बहुत उच्च कोटि के, तो उनसे पूछा, वो ये एक्सप्लेनेशन दिया। एक्चुअली सही में आपको कुछ हद तक आगे बढ़ना है, फिर आप सुन सकते हो। हाँ, नहीं, एकदम शुरुआत में नहीं सुनना है। शुरुआत में सुनोगे आपको वही लगेगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्टोरी है, और फिर आप भक्ति मार्ग से आगे भटक जाओगे। तो इसलिए अभी इस तरह में आप भी सुन सकते हो। अभी जो 20 साल 25 साल 30 साल हो गया वो अभी सुन सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड हो गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी एक आर्टिकल में हाँ, साफ क्या लिखिए? वो अष्टकालिया लीला के ऊपर में नहीं, पहले ही नहीं सुनना है। हाँ, पहले नहीं सुनना, लेकिन जो 10 साल 15 साल जो माला कर रहा है, 20 साल हो गया, तो वो सुन सकते दिस इज हैं। ऑथेंटिक स्टेटमेंट, बाकी आई नहीं एक्सेप्ट इट। सुना, ये प्रमाण है पूरा। ये प्रमाण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की मतलब ये हमें सारे सुनना चाहिए। इसलिए मैं ये सारी चर्चा करूँ, क्योंकि जो 15 साल 20 साल से भक्ति में है, ये सारे पता होना चाहिए। तत्व हैं, ये तत्व हैं। चैतन्य दयार कथा करो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। ये जो चीज़ है, ये सारे तत्व हैं। तत्व आपको समझ में क्या होगा, क्योंकि हम जो कहते हैं अनर्थ, श्रील प्रभुपाद बोले ये 4 चीज़ अनर्थ हैं। ये जो 4 रूल रेगुलेशन अगर ब्रेक करो ये अनर्थ हैं। और श्रील गोस्वामी गुरु महाराज कहते हैं अनर्थ क्या है? अनर्थ हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोहपाशय, ये हमारा अनर्थ है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो उनका हायर लाइट, हायर एनलाइटमेंट, उन्होंने 4 चीज़ को बताया। ये किसी को याद है? कोई पढ़े हैं कुछ वही किताब, क्या बता, चैतन्य शिक्षामृत, उसमें बताया ये 4 अनर्थ हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बताया। श्रील प्रभुपाद बोले ये 4 अनर्थ हैं, ये 4 रूल जो हैं ये अगर ब्रेक करोगे ये हमारे लिए अनर्थ हैं। और श्रील गोस्वामी गुरु महाराज कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोहमात्सर्य जो ये हमारे अनर्थ हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर और दूसरा कुछ बताया, सारे एक ही चीज़ है, दूसरा रूप में बताया 4 चीज़ ये हमारे अनर्थ हैं। किसी को कोई पढ़े हैं? हाँ, तो ये से तत्व आया ना, इसे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, तत्व विभ्रम, ये तत्व का बात आ रहा है ना, इसलिए तत्व को कह रहा हूँ। तत्व आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाए ना जन्म कर्मच में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व, तो बार बार आया मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित जतताम अभी सिद्धा नाम, तत्व शब्द आ रहा है। तत्व क्या है? इसलिए तत्व जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। तत्व विभ्रम नहीं होना चाहिए। तत्व विभ्रम के कारण तो बहुत लोग भक्ति मार्ग से चले जाते हैं ना। अभी ये इस्कॉन में बहुत सारे भक्त तो दूसरे गुरु भी चले जाता है, ये चला जाता है, इसके कारण ये है तत्व विभ्रम है। तत्व ठीक से समझ नहीं पाया। प्रभुपाद को मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं। प्रभुपाद खुद बोले कि मेरा किताब का अलावा अगर दूसरे का किताब पढ़ोगे यू विल मिस अंडरस्टैंड मी। हो सकता है वो भी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अगर मुझे छोड़ के मेरा किताब ठीक से डाइजेस्ट नहीं करके आप दूसरे कैंप में चला जाओगे, यू विल मिस अंडरस्टैंड मी एंड योर स्पिरिचुअल लाइफ विल बी डूम्ड। ये पक्का है। तो ये तत्व हैं। जब कोई आचार्य कुछ बोल रहा है उसको पूरा ध्यान से हमें सुनना है, उसको हमें ठीक ढंग से समझना है और ऐसे कार्य करना है। अदरवाइज देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी दैट एनी मोमेंट वी बिकम ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल पाथ। सो शुड बी वेरी केयरफुल। कुरुस्वधारा निश्चित दूरत्व, दैट स्पिरिचुअल पाथ इज लाइक ए शार्प एंड रेजर एज, लिटिल इनअटेंटिव यू विल बी गो एस्ट्रे। तो हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। अच्छा, बोलिए किसी का कुछ इसके जो चर्चा किया इसके कोई किसी का टीका टिप्पणी देना चाहते हैं या कोई किसी का डाउट है? मेरा लिमिटेशन है, अगर मैं सुना हूँ प्रभुपाद से गुरुमात से बताएंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ बोलिए। तो जैसे आपने बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम है राधा रमन है, तो कनेक्शन क्या है राम और राधा रमन का? जैसे एक राम से तो अभी व्याख्या किया ना, रमन्ते जोगिनाम सत्तानंदे चिदात्मनि इति रामो पदिनासु परम ब्रह्म विद्यते। परम ब्रह्म का और एक नाम राम इसलिए रखा गया मतलब राम इसलिए नाम है क्योंकि जो भक्त लोग भगवान के ऊपर ध्यान करके असीम आनंद आस्वादन करते हैं। राम अभी ये श्लोक में आता ना, ये अभिरामात
वो भी राधा। इसलिए राधा रमन, राधा रानी के साथ जो रमन करते हैं, आनंद आस्वादन करते हैं, आनंद देते हैं, तो वही है। इसलिए वो श्लोक में प्रभुपाद भी लिखे हैं, ये राम का अर्थ तो बहुत सारे बताया गया, लेकिन जो सही में अर्थ तो ये है राधा रमन। अदरवाइज आप उसको परशुराम भी बोल सकते हो, बलराम भी बोल सकते हो, रामचंद्र भी बोल सकते हो, ठीक है, सारे सही हैं, लेकिन इन रियल सेंस दिस इज राधा राम। ठीक। और एक चीज़ जैसे जो कनिष्ठ अधिकारी मध्यम और उत्तम है, तो ये कहीं पे कैटेगराइज किया गया कि जो कनिष्ठ अधिकारी है वो प्रसाद के स्तर पे है, और जो नहीं, ये इन जनरल कहा जाता है, मतलब हमारा डेवलपमेंट ऐसे होता है इन जनरल डेवलपमेंट ऐसे होता है, मतलब एक्सेप्शन केस हैं और बहुत हैं। इन जनरल जो है मतलब जो सामान्य तो लागू होता है, जो भक्ति मार्ग में जब आते हैं, मतलब इस्कॉन का हिस्ट्री में यही देखा गया कि ज़्यादातर लोग जो भक्ति में आते हैं पहले प्रसाद से आकृष्ट रहते हैं। ज़्यादातर जो विदेशी भक्त हैं उनका तो ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 70% प्रसाद खा के ही भक्त बना। और फिर हम लोग भी शुरुआत में कहाँ होचे हरिनाम कहते थे और कहाँ होचे हरि कथा सुनते थे, प्रसाद को प्रसाद होगा। ज़्यादातर लोग तो ऐसे आ रहा था, बहुत गीता क्लास खत्म होने वाला, अरे चलो चलो चलते हैं, टाइम हो गया चलो। तो क्योंकि प्रसाद के प्रति आकर्षण है, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। जो देयर आर 5 लेवल ऑफ कॉन्शसनेस ना, अन्नमय, देन नहीं, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय, मनोमय या ज्ञानमय दोनों ही है। तो ये 5 स्तर है। तो शुरुआत में आपका खाना से ही आप उसे परम ब्रह्म को अनुभव करते हो। फिर धीरे धीरे आएगा नहीं, जीवन का जो लक्षण है प्राणमय हो गया, फिर ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, फिर उसको अनुभव होगा, फिर आनंदमय। तो ये स्तर है। तो शुरुआत में क्या होता है, हम तो इतना तो हम प्रसाद से आकृष्ट रहते हैं, तो प्रसाद खा के ही हमें आनंद मिलता है और भक्ति मार्ग में रहते हैं। और धीरे धीरे कुछ साल हो जाएगा, 5 साल 10 साल, ये क्या करके आ रहे हैं, क्या प्रसाद खा रहे हैं, अभी पनीर पकौड़ा खाए, वही तो काल तो वही निकलेगा, सॉरी। और तो फिर क्या, आप दाल चावल खाओ या पनीर पकौड़ा खाओ, वही तो बनेगा। तो फिर फर्क क्या है, तो बोलेगा तो हमें आगे बढ़ना है, तो ये इच्छा जागृत हो जाएगा, तो अब उस तरह में आ जाओगे, धीरे धीरे अग्रगति होता है ऐसे। तो ये कहा जाता है। और फिर जो शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद देखा, प्रभुपाद जो प्रसाद सेवन कर रहे हैं, प्रभुपाद का बहुत सारे वीडियो है ना, प्रभुपाद देखोगे मिनिमम 20-30 आइटम है, प्रभुपाद आराम से प्रसाद पाए। उस टाइम प्रभुपाद बात ही नहीं करते थे, एक भी शब्द, मान लो कोई सर्वेंट लेके आ रहा है कुछ आइटम, बात नहीं करते थे, जस्ट आस्वादन करे। क्योंकि काल चर्चा किया ना, ये प्रसाद जो है भगवान से अभिन्न है, जो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का प्रसाद जब आप सेवन कर रहे हैं, हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। उस टाइम बात नो बात हम तो थोड़ा हाई हल्ला मचाते रहते हैं, हल्ला मचा दे। लेकिन प्रसाद जब सेवन कर रहे हैं, तो प्रसाद को ये करते थे ना, ये प्रसाद को कैसे करना है वो हरिदास ठाकुर दिखाया। जब गोविंदो ने महाप्रसाद लेके आया और पूछा क्या हुआ, बोले ये मेरा शरीर ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं। क्यों? मैं ये 3 लाख नाम कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए प्रसाद लेके आया। तो बोले ठीक है, ये तो महाप्रसाद है, तो इसको सिर में ठिया हो जाए, टच किया, पर्स किया और एक दाना मुंह में डाल दिया। तो ये है, मतलब कहना क्या अर्थ है, जब हम महाप्रसाद सेवन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। ये साधारण नहीं है, साधारण खाद्य नहीं है। तो ये प्रभुपाद का जो वीडियो है उसको ध्यान से देखना। प्रभुपाद देखोगे पूरा एक आइटम ले रहे हैं, पूरा थोड़ा सा खा रहे हैं, पूरा आस्वादन कर रहे हैं, मतलब भगवान का कितना कृपा है वो अनुभव कर रहे हैं और भगवान के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। तो हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए कि जो महाप्रसाद हैं व भगवान संबंधी जो भी हैं, तो दिया नाम समार्चन, जो भी भगवान संबंधी जो भी चीज़ है, जैसे ये मृदंग ना हम कभी कहीं भी रख देते हैं, हमें बहुत सावधानी चाहिए। गौड़ी मठ में जाओगे ना, आपको डांट लगाएगा, और मृदंग बजाने के बाद ऐसे रख दिया कहीं, आपको पिटाई हो जाएगा। क्योंकि ये मृदंग है किसका एक्सपेंशन है, बलराम जी का एक्सपेंशन है। तो बलराम जी का मतलब आध्यात्मिक गुरु। तो हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। जो भी भगवान का सेवा के लिए उपयोग होता है, हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए, उसको सही जगह में रखना है, उसका सही से हमें देखभाल करना है। मतलब कहने का अर्थ है वी शुड बी डिसिप्लिन इनफ सो दैट वी कैन। वो बताया गया ना, अब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ बताया गया, क्या थे? हाँ, सेल्फ कंट्रोल। क्या श्लोक है वो पूरा ट्रांसलेशन? अनलेस यू आर ओबीडियंट, अनलेस यू आर डिसिप्लिन्ड, अनलेस यू आर सेल्फ कंट्रोल्ड, you cannot follow the instruction of spiritual master, and without doing so you cannot go back to Godhead. तो ये सारी चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हमें आध्यात्मिक गुरु का आज्ञाकारी बनना है, हमें जितेंद्रिय बनना है और आत्मसंयम, जितेंद्रिय बनना है, आत्मसंयम। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मतलब ये भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। कल ना परसों कोई पूछ रहे थे हाउ वी बिकम डिसिप्लिन, वही है, हमें बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मन अनुशासित होना पड़ेगा। क्योंकि इनके बिना, इसीलिए तो प्रभात लिखा ना, एग्जैक्ट 4:30 मंगल आरती, एग्जैक्ट 7:30 व 7:15 दर्शन आरती, गुरु पूजा, एग्जैक्ट 8 बजे
क्लास, मतलब गुरु महाराज को देखा भी ना, गुरु महाराज हमेशा टाइम देखते रहते हैं, पंक्चुअल, ये इस समय में ये कार्य करना है। अगर ऐसे आप 30 साल ऐसी ज़िंदगी बिता लोगे ना भक्ति में जीवन में, तो बहुत आप मतलब फिक्स्ड अप हो जाओगे। कहने का अर्थ ये है कि हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए, हमें अनुशासित रहना है, आज्ञाकारी बनना है और जितेंद्रिय बनना है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। बताइए और किसी का कुछ टीका टिप्पणी? जय प्रभु बोलो। ये न संशय नहीं है। और इधर श्लोक 9वां अध्याय 3 नंबर श्लोक में बताया गया, अगर आपका विश्वास नहीं है तो भक्ति मार्ग से पक्का भटक जाओगे। अश्रद्धा धाना पुरुषा धर्म सस्य परंतवो अप्राप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। अगर भक्ति मार्ग में हमारा पूरा पूरा दृढ़ विश्वास नहीं है, संभावना है कुछ दिन के बाद भटक जाने का। तो हाँ, वी हैव टू डेवलप स्ट्रॉन्ग फेथ, अनफ्लिंचिंग फेथ, फुल कन्विक्शन, देन वी बिकम फिक्स्ड अप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड प्रोग्रेस स्टेडीली टुवर्ड्स गोइंग बैक टू गॉड-हेड। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील शिव गोस्वामी महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, कृष्ण बलराम की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। विदाई गौर प्रेमानंदे।